अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉज। इस वीडियो में हम पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के सेक्शन 153 ए के बारे में पढ़ेंगे कि 153 ए जो है हमें किस बारे में नॉलेज देता है। तो बिना देर के जो है हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन 153 ए जो है वो हमें ये कहता है कि कोई भी पर्सन नोट करता है इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। इनिमिटी मीन्स कि अगर कोई किसी दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुख्तलिफ रिलीजन्स के दरमियान, मुख्तलिफ कास्ट और कम्युनिटी के पर्सनस के दरमियान अगर कोई नफ़रत फैलाता है, अगर कोई तनासुब पैदा करने की कोशिश करता है, तो हमारे पाकिस्तान के कानून में उसके लिए क्या सज़ा बताई गई है, ये हम सेक्शन 153 ए में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 153 ए हमें ये बताता है कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representations or otherwise promotes or incite or attempt to promote or incite on ground of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other grounds whatsoever disharmony or feelings of enmity, hate or ill will between different religious, racial, languageal groups और castes और communities। यानी कि अब सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझें कि अगर कोई भी पर्सन अपने लफ्ज़ों के ज़रिए बाय वर्ड्स, ठीक है, चाहे वो उसने ज़ुबानी कहे हो या रिटन फॉर्म में हो, ठीक है, जैसा कि उसने ट्वीट किया, उसने कोई पोस्ट करी, उसने कोई कमेंट इस तरह का करा, रिटन फॉर्म में या ज़ुबानी अगर उसने ऐसी कोई वर्ड्स कहे हैं या ऐसे कोई सिंबल्स, ऐसे कोई साइन, इस तरह का कोई ऐसा इशारा वो करता है जो कि एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको लोग अपनी आँखों से देख सकते हों, ठीक, और वो उससे क्या करता है, प्रमोट करता है या फिर इंसाइट करता है, बढ़ावा देता है या लोगों को उकसाता है। फिर ये सारी चीज़ें करने की अगर वो कोशिश करता है, प्रमोट करने की या इंसाइट करने की अगर वो कोशिश करता है, किस बेसिस के ऊपर, रिलीजन की बेस के ऊपर, किसी भी मज़हब को ग्राउंड बना के, किसी भी रेस को, किसी की प्लेस ऑफ बर्थ को, किसी की रिहाइश को, किसी की ज़ुबान को, किसी की कास्ट, कम्युनिटी या कोई भी और ग्राउंड को बेस बनाकर अगर लोगों के दरमियान नफ़रत फैलाते हो आप, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान जो है डिसहार्मनी हो गई है, इक्वालिटी नहीं रही, उनकी फीलिंग्स में जो है डिसहार्मनी हो गई और मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो रही है, उनके रिलीजन की बेस पे, उनके रेस की बेस पे, उनकी लैंग्वेज की बेस पे, ठीक है, और कम्युनिटीज़ की बेस पे। अब हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि वो किस तरीके से जो है बाय वर्ड्स और रिटन और चाहे वो स्पोकन हो, वो किसी के दिल में नफ़रत पैदा करते हैं। अब जैसे कि ये ट्वीट है, मैंने कुछ यहाँ पर अटैच करे हैं कि इस पर्सन ने, जिसका नाम हुसैन हैदरी है, इसने क्या किया है कि इसने ट्वीट किया कि यूज़ दीज टू वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, कि ये दो अल्फाज आप इस्तेमाल करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसने क्या कहा कि हिंदू टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, यानी कि इसने ये ट्वीट कहा कि सबको ये इंसाइट कर रहा है, सबको ये प्रमोट कर रहा है, सबको ये कहने के लिए इंसाइट कर रहा है कि आप सब लोग जो इसमें मेरा साथ दें और ये ट्वीट करें सब लोग कि हिंदू जो हैं वो दहशतगर्द होते हैं। ठीक है, हिंदू और मुसलमान इन दोनों के दरमियान जो है एक दूसरे की नफ़रत पैदा होगी जब हिंदुओं को मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्द कहेंगे, जिस तरह पाकिस्तानियों को, हर किसी भी दाढ़ी रखने वाले को दहशतगर्द कहा जाता है, तो ऑब्वियसली हमारी फीलिंग्स भी हर्ट होती है और हमारे दिल में भी उनके लिए एक नफ़रत और गम और गुस्सा पैदा होता है। तो इसी तरीके से जब हम हिंदुओं को दहशतगर्द कहेंगे, ऑब्वियसली उनके दिलों में भी जो है हमारे लिए नफ़रत पैदा होगी। और यहीं पर जो है एक और ट्वीट यहाँ पर मैंने अटैच करा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों से नफ़रत है, उनको मार दिया जाए, ठीक है,
जितने भी पाकिस्तानी हैं और जितने भी मुसलमान हैं उन सबको जान से मार दो। और यहीं पर एक और ट्वीट है, ये कह रहा है कि वाई डोंट ऑल द इंग्लिश गेट टुगेदर एंड किल द मुस्लिम्स, व्हाट्स रॉन्ग विद द कंट्री। इस ट्वीट में ये कह रहे हैं कि जितने भी इंग्लिश पीपल हैं वो सारे हम इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए ताकि हम सब मिलकर जितने भी पाकिस्तानी हैं और जितने भी मुस्लिम हैं उन सबको जो है मार दें। ठीक, तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप प्रमोट कर रहे हो, आप इंसाइट कर रहे हो लोगों को कि भाई आप आओ इकट्ठा हो, ठीक है। और इनकी इस तरीके कार से, इनके इस अमल की वजह से मुसलमानों के दिल में अंग्रेज़ों के लिए नफ़रत पैदा होती है, ठीक है। और हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए, तो एक ही पूरी साइकिल मूव करती रहती है इस तरह के ट्वीट्स करने से, कमेंट्स करने से, इस तरह की पोस्ट वगैरह करने से। तो ये क्या किया है इन्होंने, एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन दी है अपनी हेट स्पीच की। अब उसी के बाद जो है इसी का बी क्लॉज जो है वो हमें क्या बताता है, कमिट्स और इंसाइट एनी अदर पर्सन टू कमिट, कि अगर आपने कमिट किया है, ऐसा कोई अमल किया, या आप किसी और को इंसाइट करते हो कि वो ये एक्ट कमिट करे। Any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between religious, racial, language or regional groups or caste or communities or any group of person identifiable as such on any ground whatsoever and which disturb or likely to disturb public tranquility। यानी कि आप या तो खुद वो अमल करते हो या आप किसी और पर्सन को इंसाइट करते हो, उसको उकसाते हो कि भाई आप ये ऐसा अमल करो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अमन जो है वो कायम नहीं रहता, अमन मेंटेन नहीं रहता, हार्मनी मेंटेन नहीं रहती मुख्तलिफ मज़हबों के दरमियान, और लोगों में जो है लड़ाई होती है उनकी रेस पे, उनकी लैंग्वेजेस पे, उन मुख्तलिफ रीजनल जो ग्रुप्स हैं, कास्ट है, कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी हो गई, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई और मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ हो गई। तो एक मुल्क में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो है माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटीज़ रह रही होती हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ भी हैं जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख वगैरह आते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपने क्या करा, मुसलमानों को कोई एक्ट करने के लिए इंसाइट किया या आपने खुद किया कि जिसकी वजह से इन सारी कम्युनिटीज़ के दरमियान में अमन था, सुलह और मोहब्बत के साथ जो रह रहे थे, जो पीस था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो हमारा पब्लिक पीसफुल इन्वायरमेंट होता है वो डिस्टर्ब होता है आपके उस एक्ट की वजह से। अब इसी का जो सी क्लास है वो हमें ये कहता है कि आप क्या करते हो, आपने क्या करा, ऑर्गेनाइज़ किया और इंसाइट किया एनी अदर पर्सन टू ऑर्गेनाइज़, कि आप खुद ऑर्गेनाइज़ करते हो या फिर इंसाइट करते हो किसी दूसरे पर्सन को कि वो ऑर्गेनाइज़ करे, यानी कि बनाए एनी एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटी इंटेंडिंग दैट द पार्टिसिपेंट्स इन सच एक्टिविटी शैल यूज़ और टू बी ट्रेंड टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस, or knowing it to be likely that the participants in any such activity will use or be trained to use criminal force or violence, or participates or incites any other person to participate in any such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that the participant in such activity will use or be trained to use criminal force or violence against any religious, racial, language or regional group or caste or community or any group of personnel identifiable on any such ground whatsoever, causes or likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst member of such religious, racial, language or regional group or caste or community shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine। इससे पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। इधर कहा गया है कि अगर आपने खुद ने ऑर्गेनाइज़ की या आपने किसी और पर्सन को इंसाइट किया कि भाई आप ऐसी कोई असेंबली बनाओ, ऐसी कोई मूवमेंट करो, ऐसी कोई एक्सरसाइज करो, यानी कि ऐसा कोई अमल करो जिसमें जो भी कोई पर्सन पार्टिसिपेट करेगा तो वो इस नियत से पार्टिसिपेट करे, तो वो सारे मिलकर क्या करेंगे, तो उन सबको जो है ट्रेन किया जाएगा कि आपने क्रिमिनल फोर्स यूज़ करनी है, यानी कि जो फोर्स आप अगेंस्ट द लॉ को वायलेट करते हुए यूज़ करते हो उसको हम क्रिमिनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। मैं इसकी एक सिंपल डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। तो उस
असेंबली में उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो क्रिमिनल फोर्स यूज़ करें या वायलेंस करें, ठीक है। तो उनका इंटेंशन यही था कि वो इस ही वजह से जो ये मूवमेंट कर रहे हैं। या फिर कुछ पर्सन ऐसे जो है पार्टिसिपेट करते हैं जिनको ये पता है कि हम अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें जो है ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें ट्रेंड किया जाएगा, इस मूवमेंट में क्रिमिनल फोर्स यूज़ होगी, वायलेंस यूज़ होगा। या फिर जो है आप इस नियत से पार्टिसिपेट करते हो कि आप लोगों को, दूसरे लोगों को क्या कर सको, इंसाइट कर सको, उनको बुलाओ कि भाई आप जो है आए, पार्टिसिपेट करें इस मूवमेंट में, और जो है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करें, वायलेंस यूज़ करें। और वो पर्सन्स क्या करते हैं, ये जानते हुए भी कि भाई इसमें जो क्रिमिनल फोर्स यूज़ होती है या फिर ट्रेंड किया जाएगा कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ करें, दंगे फसाद के लिए मतलब ये मूवमेंट बनाई गई है, ये सारी चीज़ें जानते हुए भी अगर कोई पर्सन पार्टिसिपेट करता है और वो क्रिमिनल फोर्स किसके अगेंस्ट यूज़ हो रही है, इन सब के अगेंस्ट यूज़ हो रही है। यानी कि कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हुए लोग हैं, या डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, किसी की ज़बानों के बेस पे, किसी के रिलीजन की बेस पे, किसी की कास्ट की, किसी कम्युनिटी की बेस के ऊपर क्या करते हो, आप एक मूवमेंट बनाते हो, आप खुद पार्टिसिपेट करते हो, दूसरे लोगों को इन्वाइट करते हो कि वो भी पार्टिसिपेट करें, और उस मूवमेंट में, उस एक्टिविटी में, उस एक्सरसाइज में आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हो, आप वायलेंस यूज़ कर रहे हो, जिसको हम वायलेंट प्रोटेस्ट कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह का कुछ काम करते हो और उससे क्या होता है, वो फियर और अलार्म फीलिंग्स जो है और इनसिक्योरिटी जो है मेंबर्स में, उस रिलीजन से, उस लैंग्वेज से, उस कास्ट और उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो जाता है, ठीक है। उनको इनसिक्योरिटी फील होने शुरू हो जाती है कि उनके कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट कर दिया जाएगा, उनको विक्टिम बनाया जाएगा, ठीक, उनके साथ इनजस्टिस होगा इस मूवमेंट की बेस के ऊपर। ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट लोगों ने किया है और ये जो एक दूसरे के दिलों में नफ़रत फैला रहे हैं, तनासुब फैला रहे हैं, कोई भी पर्सन तीनों एक्ट करता है। तीनों एक्ट कौन से, कि सबसे पहला एक क्लॉज में बताया था कि आप जो है बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, बाय स्पोकन और बाय रिटन आप ऐसे कोई बात कहते हो जिसकी वजह से लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा होती है। या आप क्या करते हो, किसी को ऐसा कोई अमल करने के लिए कहते हो जिसकी वजह से हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और तीसरा पॉइंट अब इसमें क्या बताया कि आप जो है ऐसी कोई मूवमेंट ही करने लग जाते हो, लोगों को जमा करते हो कि भाई हम प्रोटेस्ट करते हैं, और उसकी वजह से टारगेटेड ग्रुप्स हैं उनमें खौफ व हिरास पैदा हो जाता है। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी ऐसा एक्ट किया या करने की अगर आपने कोशिश की तो आप जो है लाइबल होंगे इम्प्रिजनमेंट के, जो कि एक्सटेंड कर सकती है 5 ईयर्स तक, यानी कि 5 ईयर से कम की भी हो सकती है, साथ में फ़ाइन भी हो सकती है। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो जाता है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसमें अगर कुछ पर्सन आकर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर जाते हैं, ये सेक्शन जो है स्पेशली उन नेगेटिव लोगों के लिए बनाया गया है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया इस तरह के सेंसिटिव सिचुएशंस में तो आप लाइबल टू बी पनिश्ड होंगे। अब यहीं पर एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि इट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन टू पॉइंट आउट without malicious intention and with an honest view to the removal matters which are producing or have tendency to produce feeling of enmity or hatred between different religious, racial, लैंग्वेज और रिलीजियस ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी। यानी कि मेन चीज़ यहाँ पर जो है वो ये है कि यहाँ पर आपका मैलिशियस इंटेंशन होना ज़रूरी है। किसी भी एक्ट का, क्रिमिनल एक्ट होने के लिए उसका इंटेंशन जो है लाजमी देखा जाता है कि मेलाफाइड इंटेंशन था या नहीं था। अगर उसकी बदनीयती शामिल थी, वो ये चाहता था कि लोगों के दरमियान जो है नफ़रत हो और पब्लिक ट्रंक्विलिटी डिस्टर्ब हो, हार्मोनी डिस्टर्ब हो, उसकी ये नीयत थी, इस वजह से अगर उसने ये सारी हेट स्पीच की है, इस वजह से अगर उसने ये एक्ट कमिट किया है तो उसके ऊपर सेक्शन 153A लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब हम इस वीडियो से समझते हैं। सबको जितने यहाँ पर रह रहे हैं सदर के अंदर कब्जा कर रहे हैं, या सदर के अंदर आके अपनी जगह खरीद रहे हैं और यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ कब्जा कर रहे हैं सारी जगहों पर। घुसते लगे अब इन्होंने जो है हरकत की है और करके जो है यहाँ के पूरे इलाके को जो है इन्होंने टेंशन में डाला हुआ है। अब ये कि इनके से या तो इनसे बदला लिया जाए, इनको मारा कूटा जाए, जहाँ वाणियाँ मिल जाए वहाँ उसको कूटो, ताकि एक पूरी दुनिया के अंदर इनको पता चले कि इनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। इंडिया के अंदर तमाम मुसलमानों को मारा जा रहा है, जरा सा कोई मुसलमान अगर जरा सी बात कर देता है ये उठा के जो है उस मुसलमान को कत्ल।
अब जैसा कि आपने इसकी स्पीच सुनी कि इसने क्या कहा कि जहाँ कहीं भी अगर कोई बनिया मिलता है, मतलब यहाँ पे हिंदू की बात हो रही है, नॉन मुस्लिम की, कि अगर कहीं पर भी कोई नॉन मुस्लिम मिलता है, क्योंकि हैदराबाद में कुरान पाक की बेहुरमती का जो है एक इंसिडेंट हुआ है और कहा ये जा रहा है कि वो एक हिंदू की वजह से हुआ है। तो अब ये इन पर्सन का बयान ये है, इन मौलवी साहब का, हिंदू हैं और जितने भी नॉन मुस्लिम अगर आपको कहीं पर भी मिलते हैं, ठीक है, जो इनोसेंट हैं, ये उनके लिए भी कह रहे हैं कि जो इनोसेंट हैं उनको भी जो है मारा जाए। जहाँ कहीं भी आपको अगर नॉन मुस्लिम मिलता है तो आप उसको मारो, ताकि इबरत का वो निशान बने और आइंदा जो है कभी ऐसा कोई करने का सोचे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है। इंसाइट कर रहे हैं लोगों को कि जो सिस्टम इंडिया में वही सिस्टम आप यहाँ पर करो। यहाँ पर हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कितने ही आराम और सुकून से रह रही होती हैं, तो कहा जा रहा है कि उनको आराम और सुकून से ना रहने दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो मुस्लिम्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उनको सुकून से रहने नहीं दिया जाता, उनके साथ ज़्यादती की जाती है। ठीक है, तो इन पर्सन का ये बयान था। इस तरह इन्होंने एक वीडियो के थ्रू जो है अपना ये बयान दिया कि आप जो है उन नॉन मुस्लिम्स को मारें कहीं पर भी वो मिलते हैं, ठीक है, उनसे ये जगहें जो उनकी हैं, जिस जगह पर वो रह रहे हैं, वो खाली करवाई जाए। तो इस पर्सन ने क्या करा, लोगों को इंसाइट किया ये जो एक्ट कमिट करें। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बी क्लॉज में पढ़ा, सेक्शन 153A के बी क्लॉज में हमने पढ़ा कि आप जो है या तो खुद ऐसा कोई एक्ट करते हो या लोगों को इंसाइट करते हो कि आप ऐसा एक्ट करो। ये क्या कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम को मारने के लिए, कि कहीं पर भी अगर आपको कोई भी नॉन मुस्लिम मिलता है, बेशक उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस वाक़ये से, लेकिन क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है इस वजह से आप उसको भी मारो। तो अब इनके ऊपर जो है सेक्शन 153A जो है एप्लीकेबल होता है। और इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने ये हेट स्पीच एक की थी, लोगों के दरमियान जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश करी और उनको इंसाइट किया कि वो ये एक इलीगल एक्ट है वो करें आप, इस वजह से फिर जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया। शक और दूसरे बड़े बड़े जो वाक़यात होते हैं उनमें क्विक एक्शन ना लिया जाए, लेकिन इन पर्सन को एक वीडियो के ऊपर इन्होंने एक बयान दिया तो इनको फ़ौरन जो है अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और अरेस्ट करने के बाद जब इन्होंने कन्फेस किया कि भाई मैंने मैलिशियस इंटेंशन से वो बयान नहीं दिया था, इंटेंशनली मैंने वो सब कुछ नहीं कहा था। अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आज ये वाक़या हुआ जो जब मैं घर से उतरा, नमाज के लिए उतरा था, सबसे पहले थोड़ा सा जब मैं नीचे उतरा तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर ये मसला हुआ। मैंने लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ये बयान दे दिया ना कि अकलियत वाले भी देखे जो भी है, जो पाकिस्तान में रह रहे सब आपस में भाई है, भाई ब्रिटिश मुल्क में रह रहे सब आपस में भाई भाई है। हमें सबको मिलकर चलना है, सबको मिलकर साथ रहना है। अगर किसी ने कोई कसूर किया है तो उसके लिए कानून है, वो उसको देख लेंगे, कानून का जो है वो अपने हिसाब से उसको चला लेंगे। और ये मेरी वजह से, मेरे ज्ञान की वजह से वैक्सीन हजरात की, तमाम भाइयों की, दोस्तों की जिसकी भी आज़ादी हुई है उसके लिए मैं भाई सबसे माजरत चाहता हूँ। जो एक्सप्लेनेशन में बात की गई थी वो सारी जो है इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी। आपका मैलिशियस इंटेंशन होना बेहद ज़रूरी है। अब क्योंकि इन पर्सन ने ये कन्फेस किया कि भाई मेरा मैलिशियस इंटेंशन नहीं था, मैंने जानबूझ के कि लोगों के अंदर नफ़रत पैदा और जो एक पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है और जो एक अमन है वो अमन कायम ना रहे, इस नीयत से वो स्टेटमेंट नहीं दी थी। उन्होंने उस चीज़ का एतराफ़ किया और ये भी कहा कि माइनॉरिटीज़ की वो रिस्पेक्ट करते हैं, आपस में सब भाई भाई हैं, जैसा कि आपने पूरी वीडियो में सुना। तो इस वजह से सेक्शन 153A जो है अप्लाई नहीं होता और उनको जो है रिहा कर दिया गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 153A जो है किन किन सिचुएशंस में अप्लाई होता है, ठीक है, और किस किस पर्सन पर अप्लाई होता है और किन पर अप्लाई नहीं होता। तो हम इस वीडियो में जो है यहीं तक कवर करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे पाकिस्तान पेनल कोड के। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।